नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे 15 जून 2021 का करंट अफेयर। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाल ही में फेसबुक ने किसे शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? सही उत्तर ए, स्फूर्ति प्रिया। फेसबुक ने अपने शिकायत अधिकारी के रूप में स्फूर्ति प्रिया को नियुक्त करने की घोषणा की। यह कदम पिछले महीने लागू होने वाले नए सूचना प्रौद्योगिकी यानी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 की वजह से लिया गया है। भारत सरकार के नए दिशा निर्देशों के अनुसार 50 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं वाली सोशल मीडिया कंपनियों को एक शिकायत अधिकारी, नोडल अधिकारी और मुख्य अनुपालन अधिकारी भारत में नियुक्त करना होगा। इन तीनों अधिकारियों को भारत का निवासी होना चाहिए। फेसबुक के स्वामित्व वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने कुछ दिन पहले परेश बी लाल को अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया था। नए आईटी नियमों के लागू होने के 2 दिन बाद व्हाट्सएप, फेसबुक और गूगल ने 29 मई को अपने अनुपालन अधिकारी, निवासी शिकायत अधिकारी और नोडल संपर्क व्यक्ति के बारे में जानकारी सरकार के साथ साझा की थी। फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक का मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया, यूएस में। यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में भारत की किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ने पुरस्कार जीता है? सही उत्तर डी, तिलोत्तमा सोम। भारतीय अभिनेत्री तिलोत्तमा सोम ने यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को गौरवान्वित किया। तिलोत्तमा ने फिल्म राहगीर द वेफेयर्स में अपनी भूमिका के लिए यह पुरस्कार जीता है। इस फिल्म के निर्देशक गौतम घोष हैं। यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 का यह 23वां संस्करण था। तिलोत्तमा के अलावा फिल्म निर्माता गौतम घोष ने UKAFF में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। फिल्म राहगीर द वेफेयर्स 3 अजनबियों की कहानी है जो कि दैनिक वेतन के आधार पर कार्य करते हैं। ये सभी एक यात्रा पर गलती से एक दूसरे से मिलते हैं और अपने बीच एक मजबूत बंधन का विकास करते हैं। इस फिल्म के अन्य किरदार हैं आदिल हुसैन, तिलोत्तमा सोम और नीरज कावी। ICRA ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की GDP ग्रोथ को कितने प्रतिशत वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया? सही उत्तर डी, 8.5%। घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि साल दर साल 8.5% रहने का अनुमान लगाया है। इसने अनुमान लगाया है कि वित्तीय वर्ष 2022 में बुनियादी कीमतों 2011-12 की कीमतों पर सकल मूल्य वर्धित 7.3% की दर से बढ़ेगा। ICRA का मुख्यालय गुड़गांव में है और इसका स्वामित्व मूडीज कॉरपोरेशन के पास है। बिटकॉइन निवेश 2020 में किस देश ने टॉप किया? सही उत्तर ए, यूनाइटेड स्टेट। दूसरे नंबर पर किसने निवेश किया? चीन। तीसरे नंबर पर जापान। चौथे नंबर पर यूनाइटेड किंगडम। मैनहट्टन, न्यूयॉर्क में स्थित एक ब्लॉकचेन एनालिसिस कंपनी चेन एनालिसिस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अमेरिका में व्यापारियों को 2020 में बिटकॉइन निवेश में 4.1 अरब डॉलर के साथ सबसे अधिक लाभ हुआ है, तो वहीं चीनी व्यापारियों 1.1 अरब डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर रहे। बिटकॉइन निवेश लाभ 2020 में शीर्ष 25 देशों में भारत 18वें स्थान पर है तथा उसका कुल लाभ 241 अरब डॉलर है। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता बंगाली फिल्म निर्देशक का निधन हो गया है? सही उत्तर बी, बुद्धदेव दासगुप्ता। प्रसिद्ध राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता बंगाली फिल्म निर्देशक बुद्धदेव दास का निधन हो गया। उन्होंने बंगाली सिनेमा में अपने योगदान के लिए कई राष्ट्रीय पुरस्कार जीते थे।
जिनमें से कुछ पुरस्कार निम्नलिखित हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार बाघ बहादुर, चरचर लाल दर्जा, मोंडो मेयर उपाख्यान और कालपुरुष। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार उत्तरा और श्वेनपेर दिन। बंगाली में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दूरत्व, फेरा और तहदार कथा। सर्वश्रेष्ठ कला सांस्कृतिक फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार ए पेंटर ऑफ एलोक्वेंट साइलेंस, गणेश पाइन। सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार फेरा। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में किस शहर को शीर्ष स्थान मिला? सही उत्तर ए ऑकलैंड। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल लिवेबिलिटी यानी जीवित रहने की योग्यता इंडेक्स 2021 में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के शहर आगे रहे। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड को कोविड-19 के विस्तार को नियंत्रित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया। जापान के ओसाका शहर ने दूसरा और ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड शहर ने तीसरे स्थान प्राप्त किए। सीरिया की राजधानी दमिश्क की स्थिति सबसे खराब रही। थेल्स ने किसको भारत का नया उपाध्यक्ष और डायरेक्टर चुना? सही उत्तर बी आशीष सराफ। फ्रांसीसी रक्षा और एयरोस्पेस समूह थेल्स ने 1 जून 2021 से आशीष सराफ को भारत के उपाध्यक्ष और डायरेक्टर के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की। वह इमैनुअल डी रॉक्वेफिल की जगह लेंगे, जो थेल्स में मध्य पूर्वी क्षेत्र के उपाध्यक्ष और प्रमुख के रूप में भूमिका निभा रहे थे। वह कंपनी के भारत व्यवसाय का नेतृत्व करेंगे और देश में इसके सभी बाजारों में रणनीतिक विकास के लिए जिम्मेदार होंगे, और इसी के साथ वे स्थानीय टीमों, सहयोग और नवाचार को मजबूत करने में अपना योगदान देंगे। हाल ही में कौन फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? सही उत्तर ए डेवी हैविट बनी। कॉरपोरेट कार्यकारी और पूर्व आरएसी प्रमुख डेवी हैविट को फुटबॉल एसोसिएशन इंग्लैंड की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, और इसी के साथ अपने उत्तराधिकारी ग्रेग क्लार्क पर अनुचित टिप्पणियों पर उनके बाहर निकलने की अटकलें भी समाप्त हो गईं। फुटबॉल एसोसिएशन का गठन 1986 में हुआ था। इसने 2018 में परस्यूट ऑफ प्रोग्रेस पहल की शुरुआत की थी। एफए यानी फुटबॉल एसोसिएशन इंग्लैंड में स्थित फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है। भारत पे ने किस लॉयल्टी प्लेटफॉर्म का अधिग्रहण किया? सही उत्तर ए पे बैक इंडिया। मर्चेंट भुगतान और वित्तीय सेवा प्रदाता भारत पे ने अपने 60 लाख ऑफलाइन व्यापारियों को ग्राहकों के लिए पुरस्कार और वफादारी कार्यक्रम शुरू करने में मदद करने के लिए एक मल्टी ब्रांड लॉयल्टी प्लेटफॉर्म पे बैक इंडिया का अधिग्रहण किया है। अधिग्रहण से अमेरिकन एक्सप्रेस और आईसीआईसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिक फंड से बाहर निकलने की उम्मीद है, जो इकाई में क्रमशः 90% और 10% हिस्सेदारी रखते हैं। इस अधिग्रहण के बाद पेबैक इंडिया अब स्वतंत्र रूप से काम करेगी। चर्चा की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति ने नाम न छापने की शर्त पर मिंट को बताया कि यह सौदा $30 मिलियन का होने की उम्मीद है। भारत पे के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी कौन है? अशनीर ग्रोवर। भारत पे का मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली। भारत पे की स्थापना कब हुई? 2018। हाल ही में किसको फेरारी का नया सीईओ बनाया गया? सही उत्तर वी बेनेडेटो विग्ना। फेरारी के बेनेडेटो विग्ना को अपनी कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया। उनसे पहले इस पद पर जॉन एल्केन थे। विग्ना इससे पहले एसटी माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक एनालॉग एमईएमएस और सेसर ग्रुप के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे और कंपनी की कार्यकारी समिति के सदस्य थे। फेरारी एसपीए इटली के मारानेलो में स्थित इतालवी लग्जरी स्पोर्ट्स कार की निर्माता है। फेरारी के संस्थापक कौन है? एंजो फेरारी। फेरारी की स्थापना कब हुई? 1947 में मारानेलो इटली। फेरारी का मुख्यालय कहाँ है? मारानेलो इटली में। किस देश की नौसेना बना रहा है अपना पहला फुली स्टील्थ वॉरशिप?
सही उत्तर बी रूस। रूस पहला नौसैनिक जहाज जो कि पूरी तरह से स्टील्थ तकनीक से लैस होगा, जिससे इसका पता लगाना मुश्किल हो जाएगा, बना रहा है। मरकरी नेवल कॉर्वेट डब्ड प्रोजेक्ट 20,386 की सेल पहले ही बनाई जा चुकी और जहाज को अगले साल तक नौसेना को सौंपे जाने की उम्मीद है। यह युद्धपोत क्रूज मिसाइलों, विमान भेदी मिसाइलों और तोपखाने से लैस होगा। नौसेना का यह जहाज पनडुब्बियों का पता करके उन्हें नष्ट करने में सक्षम है। स्टील्थ तकनीकी से निर्मित जहाज़ों और विमानों का रडार के द्वारा पता नहीं लगाया जा सकता, जबकि रूस ने अपने कुछ नौसेना जहाज़ों में रडार अवशोषित कोटिंग जैसी स्टील तकनीक का उपयोग किया है, लेकिन उनके पास पूर्ण स्टील तकनीक नहीं है। राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। रूस की मुद्रा क्या है? रशियन रूबेल। हाल ही में किसको मिला एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन पुरस्कार? सही उत्तर ए RS सोडी। गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ के प्रबंधक निदेशक RS सोडी को बढ़ी हुई उत्पादकता और कुशल दूध आपूर्ति श्रृंखला के लिए एशियाई उत्पादक संगठन टोक्यो जापान से एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन के रूप में क्षेत्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 20 वर्षों के बाद यह पुरस्कार जीतने वाले वे पहले भारतीय बने। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने एशिया प्रशांत क्षेत्र में उत्पादकता को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और जो कि APO की विशिष्ट सदस्य अर्थव्यवस्था में शामिल हैं। APO क्षेत्रीय पुरस्कार हर 5 साल में प्रदान किए जाते हैं और प्रत्येक देश सभी नामांकन में से केवल एक उम्मीदवार को नामित कर सकता है। हर साल में केवल 5 क्षेत्रीय नामांकित व्यक्ति ही पुरस्कार प्राप्त करते हैं। सोडी ने 36 लाख डेयरी किसानों की ओर से पुरस्कार प्राप्त किया। चलिए, तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।